नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जल नीति का अभ्यास करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम अपने पास एक टॉवल रख लेंगे, एक जल नीति पॉट रहेगा और उस पॉट में गर्म पानी और पानी में नमक डाल के रखेंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसको हथेली पे अपना उल्टे हाथ पे आप डाल के देख सकते हैं एक बारी कि आप कितना इसको सहन कर सकते हैं। इसके बाद कागासन में बैठ के गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। जब आप ऐसे करते हैं उसके बाद आपको देखना है अपने हथेली पर या उल्टे हाथ पर कि आपकी कौन सी नाड़ी अभी एक्टिव है। तो जो भी नाड़ी आपकी एक्टिव होती है उसी नाड़ी से आपको पहले जल नीति करनी है। अब आपको क्या करना है, जल नीति करते हुए आपको मुंह खुला रखना है क्योंकि मुंह से आप सांस लेंगे और नाक से आप जल नीति का अभ्यास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल नीति की जो धार है वो बिल्कुल सीधी हो और सांस आप निरंतर अपने मुंह से ही लेते रहेंगे और एकदम शांत होके अपने मन को एकदम पूरी तरीके से कंसंट्रेट करेंगे अपनी ब्रीदिंग पर। ब्रीदिंग का जो फोकस होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ एकदम शांत होके करना है और आपकी जो आँखें हैं वो निरंतर धार को देखती रहेंगी। ध्यान रखें, जो जल नीति का अभ्यास है वो बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अगर किसी को माइग्रेन की दिक्कत होती है या अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा जैसी दिक्कतें हैं तो वो इससे दूर करती है, यानी कि श्वसन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती है उससे दूर करती है। अब जब एक नाड़ी से हमारा संपूर्ण अभ्यास हो जाता है तो उस नाड़ी से हमें क्या करना है, उस नासाग्र से पूरा पानी हटाकर और टॉवल आप अपने साथ रखेंगे ही। अगर आपको लगता है कि टॉवल से साफ़ करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे नासाग्र से सेम अभ्यास कर जाएंगे। कागासन में ही मुंह खुला रखेंगे और स्थिति आप देख सकते हैं कैसे किस तरीके से आपको बैठना है और गर्दन आपको कितनी आगे रखनी है। निरंतर धार बनाकर रखेंगे और जल नीति पॉट ध्यान रखना है आपको, आधा आप एक नाड़ी के लिए यूज़ करेंगे और आधा दूसरी नाड़ी के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं करेंगे आप कि पहले एक नाड़ी के लिए पूरा जल नीति पॉट लिया फिर दूसरी नाड़ी के लिए दूसरा जल नीति पॉट बनाया। ऐसा नहीं करना है क्योंकि फिर हो सकता है कि आपका जो जल का जो तापमान है वो ऊपर नीचे हो जाए। इसीलिए आपको क्या करना है, एक ही बारी में एक ही जल नीति पॉट से आपको अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास करेंगे और अपना पूरा एकाग्रता आपके श्वासों पर रहेगी और आपकी जो आँखें हैं वो कंटिन्यूअस किसको देखेंगी, जलधारा को। तो ये है हमारा जल नीति का अभ्यास। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो जल नीति जब हम करते हैं तो हमें उस समय क्या नहीं करना चाहिए। देखो, हमें अगर आपने पूरी रात अच्छी नींद ली है तो आप जल नीति अभ्यास कर सकते हैं। अब अगर आपको उस समय सिर दर्द नहीं है तो भी आप जल नीति अभ्यास कर सकते हैं। जुखाम की स्थिति में आप इसे नहीं करेंगे। अगर आपको जुखाम है तो आप इसको नहीं करेंगे। अगर आप ठीक हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज है तो नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं कपालभाति की तरह, हालांकि ये कपालभाति जैसा नहीं होता है लेकिन फिर भी हम कपालभाति की तरह ही इसको क्या करते हैं, जो हमारे नाक में जो कहीं पानी बचा होगा उसको बाहर निकालते हैं। उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर वो आपके नाक में ही रह गया तो ब्रेन में घुसने के चांसेस होते हैं और आपको जुखाम होने के भी चांसेस होते हैं। अगर जल नीति के बाद आपको जुखाम हो रहा है तो वो साफ़ है कि आपने जल नीति के समय जो आपके नाक में जो जल रह गया है उसको आपने ठीक से नहीं निकाला है। और निकालना कैसे है ये आप स्थिति देख सकते हैं। 90 डिग्री एंगल पे आपको बैंड होना है और लेफ़्ट टू राइट अपने सिर को ले जाकर अभ्यास करना है जल को बाहर निकालने का। और आप कैसे करेंगे, जब आप इन्हेल करेंगे तो मुंह खोलकर और एक्सेल फोर्सफुली नाक से करेंगे। नाक से ही आप इन्हेल नहीं करेंगे क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जल आपके ब्रेन में घुस सकता है, किसी श्वसन तंत्रिका में जा सकता है। अब आपको इसके बाद पर्वतासन में आकर सिर को झुका देना है और जो बचा खुचा पानी होगा वो भी इस कंडीशन में आके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से कपालभाति की तरह एक्सेल करना है, मुंह से इन्हेल और नाक से एक्सेल। ये टेक्निक है कि अगर आपके नाक में अभी भी पानी बचा हुआ है तो उसको आपने
निकालना है संपूर्ण तरीके से। पानी नाक में बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, उससे आपको जुकाम हो सकता है और आपको सिर दर्द होने के चांसेस, पूरा दिन हो सकता है आपका सिर हैवी भी रहे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी नाक में पानी चला गया है उसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। बहुत ही सुंदर अभ्यास होता है जल नीति का। जल नीति करने के बाद आप बिल्कुल एकदम हल्का फील करते हैं, क्योंकि ये जो अभ्यास है, और अगर आप कुंजल करते हैं तो कुंजल के बाद इस अभ्यास को आपको करना चाहिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास है और आपका जो डिटॉक्सिफाई करने का एक तरीका है शरीर को, बहुत ही सुंदर है। और आजकल जो कोरोना टाइम चल रहा है उसके लिए तो ये अभ्यास बहुत ही उत्तम है। और अंत में आप नमस्कार मुद्रा में आकर वापस अपने शरीर को शिथिल कर देंगे और जल नीति को संपूर्ण कर देंगे। धन्यवाद।